तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज एक क्लास लाया हूँ हिंदी का, पूरा ऑल चैप्टर कराने वाला हूँ, जितने भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव है लेखक परिचय में, ठीक ना। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए, अभी तो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है दोस्तों, तो इसलिए आपको जल्दी तैयारी करना होगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा में तेज़ी से तैयारी करना हो, जिसका तैयारी नहीं हुआ है इस और पूरा इस चैप्टर का देखना है, ठीक ना। इसमें से लगभग आज का वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर देना क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि पहला नंबर है, थोड़ा सा रुको रुको, थोड़ा सा सेटिंग से गड़बड़ा रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। हाँ चलिएगा, कर छपा शीर्षक छपै शीर्षक पाठ का रचयिता के कौन है दोस्तों, बताइएगा। छपै पाठ जो शीर्षक का रचयिता का नाम है, बताइएगा। इनके लेखक के नाम क्या है। छपै शीर्षक पाठ का रचयिता है कौन है, सूरदास, कबीरदास या नाभादास या तुलसीदास है। छपै किनके रचयिता है, तो दोस्तों यह नाभादास के लिखा गया। ऑप्शन में क्या होगा, तो सी नंबर का करेक्ट आंसर हो। चलिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। दूसरा नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट का रचना बातचीत क्या है, बताइएगा। एकांकी है, कहानी है या यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बाल कृष्ण भट्ट का रचना बातचीत एक प्रकार क्या है, तो बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। चलिए ऑप्शन नंबर डी पे मारना है, ललित निबंध कहलाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का नाम था, बताइएगा। मगर, मांझे या कटरा या लेते लेते घरिया नाम था, बताइएगा। लहना सिंह के यानी कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो मांझे था। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चौथा नंबर आंसर दीजिएगा, तो लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, बताएगा। चौथा नंबर आंसर देना है कि लहना सिंह की गोद किसकी मृत्यु, यानी कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था, तो लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था, तो सॉरी वजीरा सिंह के में, वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, ठीक ना। चलिएगा पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या कर रहा है कि सूबेदार, चलिएगा दोस्तों, सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम था। चलिएगा सूबेदार हजार लड़के के नाम था, बताइएगा। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम था, तो बोध सिंह था। क्या है, तो बोध सिंह था। चलिए ऑप्शन नंबर ए पे मारना है। छठा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। करा दोस्तों, छठा नंबर है कि भारतीय सिपाही के किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइएगा। भारतीय सिपाही के किसके साथ संघर्ष हुआ था, देखिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। क्या अगर फ्रांसीसियों के साथ, बताइएगा। फ्रांसीसियों के साथ या तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जर्मनियों के साथ, ठीक ना। जर्मनियों के साथ हुआ था युद्ध। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा और देखना है सातवां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि सिख राइफल ने जमींदार लहना सिंह का नंबर कितना था, बताइएगा। नंबर कितना था, 77 या 105 या 10 1805 या 72 था, बताइएगा। सिख राइफल जमींदार लहना सिंह के नंबर था 77 था, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। कह रहा है कि सरकार ने, चलिए दोस्तों बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, बताइएगा जी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, संजलपुर में या अलावलपुर में या जलालपुर में या लयालपुर में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों, तो यह लयालपुर में दिया था। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पे मारना है। चलिएगा लयालपुर में दिए थे सरकार ने इनका जमीन। चलिएगा दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, बताइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या करे, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। गुलेरी जी के जन्म हुआ था, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, गुलेरी जी के जन्म हुआ था, तो गुलेरी जी के जन्म कहाँ, तो कांगड़ा के, सॉरी जयपुर का राजस्थान में ना, जयपुर के राजस्थान में इनके गुलेरी जी के जन्म हुआ था। चलिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या कर रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, सुखमय जीवन की किसकी रचना, बताएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो दोस्तों चंदा शर्मा गुलेरी जी की ना। राइट आंसर हमारा यह होगा, चंदा शर्मा गुलेरी जी के द्वारा सुखमय जीवन लिखा गया। सुखमय जीवन, बुत का काटा या उसने कहा था, ये तीनों कहानी क्या है, चंदा शर्मा गुलेरी जी की लिखा हुआ है। और चंदा शर्मा गुलेरी जी पर क्या निबंध है, तो उसने कहा था एक प्रकार निबंध कहलाता है। क्या दोस्तों, तो एक प्रकार के निबंध कहलाते हैं, इसे याद रखना है। चलिएगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पर
11 नंबर है कि उसने कहा था कहानी के प्रकाशित कब हुआ था। उसने कहा था यह कहानी दोस्तों प्रकाशित कब हुआ था। चलिए 1913, 1912 या 1915 या 1900 में। तो दोस्तों यह 1900 यानी कि उसने कहा था कहानी दोस्तों 1915 में प्रकाशित हो। क्या है तो 1915 में प्रकाशित किया था। चलिए ऑप्शन नंबर सी पे मारना है। 12 नंबर क्वेश्चन आंसर देना है। चलिए बताइएगा तो कि 12 नंबर की कछुआ धर्म किसकी कृतियाँ है। कछुआ धर्म किसकी कृतियाँ दोस्तों। तो यह है दोस्तों कछुआ धर्म किसकी कृतियाँ है। तो ये चंदा शर्मा गुलेरी जी की। चलिएगा यह चंदा शर्मा गुलेरी जी की है। चलिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आंसर दिला बताना है। 13 नंबर है कि चलिएगा दोस्तों कुड़ाई का अर्थ क्या है। कुड़वाई का अर्थ होता है दोस्तों मंगनी। याद रखना है जो चंदा शर्मा गुलेरी है उसने कहा था कहानी का चंदा शर्मा गुलेरी है एक लड़की से बोलते थे कि तेरी गुणमाई होगी। इसके बात सुनकर वो लड़की क्या करते हैं धत करके चले जाते हैं। कहते तेरी गुणमाई होगी मतलब गुणमाई का अर्थ होता है दोस्तों मंगनी मतलब कि तेरी मंगनी हो गई तो वो कहते हैं। चलिएगा ऑप्शन नंबर फाइनल क्या होगा ए नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है दोस्तों बताइएगा। 14 नंबर है कि चंदा शर्मा गुलेरी जी की कहानी में कौन सी है। चंदा शर्मा गुलेरी जी की कहानी है दोस्तों झूठा या रोज या उसने कहा था या तिरछी होगा। तो बताइएगा क्या होगा। चंदा शर्मा गुलेरी जी की कहानी निम्नलिखित में से कौन है। तो उसने कहा था। ठीक है चलिएगा मारिएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्या ऑप्शन नंबर सी पे मारिएगा उसने कहा था। ये 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। कह रहे गुलेरी जी क्या है दोस्तों कि गुलेरी जी किस गांव में मूल निवास था। तो दोस्तों जो चंदा शर्मा गुलेरी है उसने कहा था कहानी का लेखक है यह इनका मूल निवास था। कहाँ था तो गुलेरी में ही रहने वाले थे। क्या है तो दोस्तों यह गुलेरी में ही रहने वाले थे इसका याद रखना है। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। क्या करा 16 नंबर है कि उसने कहा था कहानी का कहानीकारक का नाम है। बताइएगा उसने कहा था कहानी के कहानीकारक का नाम है। तो क्या है बाल कृष्ण भट्ट होगा दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर थोड़ा सा रुकिए हाँ बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बाल कृष्ण भट्ट हो गया या भगत सिंह। बताइएगा भगत सिंह हो गया चंदा शर्मा गुलेरी या रामधारी से दिनकर। तो उसने कहा था कहानीकारक का नाम है चंदा शर्मा गुलेरी। चलिएगा ऑप्शन नंबर सी पे मारना है। 17 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान देना। 17 नंबर है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त किया था। बताएगा यह दोस्तों कहानी कितने भागों में तो मुख्यतः कितने 5 भागों में कहा है कितने भागों में वर्णित किया गया। क्या है तो वर्णित किया गया है तो मतलब 3 मारना है। क्या है 3 मारना है और कितने भाग में यानी कुल पूछ रहा है। ऐसा कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कुल कितने भागों मतलब जब कुल लगा देगा ना तो 3 पर मारना है। क्या जब कुल के बात बोलेगा कुल के बात बोलेगा तो 3 पर मारना है और कितने भागों में विभक्त किया गया है तो 5 पर मारना। चलिए ऑप्शन में फाइनल क्या होगा डी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ा सा गड़बड़ा जरा। चलिए देखेगा कि 18 नंबर लहना सिंह की किस कहानी के पात्र है। बताइएगा जो लहना सिंह है किस कहानी के पात्र कहलाते हैं। सुखमय जीवन जुठन या तिरछी उसने कहा था। तो लहना सिंह है जो उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कहलाते हैं। चलेगा फाइनल क्या होगा हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। देखिएगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। बताइएगा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी कहलाती है। एक क्या है यह कर में प्रधान नामक कहानी। चलिएगा फाइनल आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। बी नंबर हमारा फाइनल आंसर होगा। कर में प्रधान नामक कहानी कहलाता है उसने कहा था। 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना बताइएगा। कह रहा है कि 20 नंबर की पुरानी हिंदी रचना किसकी। पुरानी हिंदी रचना किसकी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है तो रामचंद्र शुक्ल की। क्या है रामचंद्र शुक्ल की। चलिएगा फाइनल क्या होगा रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन नंबर डी पर मारना है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। क्या है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में जो विभक्त किया गया वही क्वेश्चन है। उसने कहा था ये 5 भागों में विभक्त किया गया। तो चलिए फाइनल डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों और 22 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। बताइएगा 22 नंबर है कि लहना सिंह की किसकी कहानी के पात्र है। लहना सिंह है किस कहानी के पात्र कहलाते हैं। तो लहना सिंह है उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कहलाते हैं। फाइनल क्या होगा डी नंबर आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान देना। 23 नंबर को उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बताइएगा 23 का आंसर देना है। बताइएगा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी कहलाता है। यह कर में प्रधान नामक कहानी कहलाता है। याद रखना कर में प्रधान नामक कहानी है। देखना है कह रहा है दोस्तों
24 है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी, पुरानी हिंदी जो रचना है किसकी है, क्या है ऑप्शन नंबर है हाजिरी पर, क्या है दोस्तों ऑप्शन है हाजिरी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि नामवर सिंह की या चंदा शर्मा गुलेरी जी की या रामचंद्र शुक्ल जी की। पुरानी हिंदी कविता किनकी है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी। फाइनल किया होगा हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी की हो जाएगा, याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन पे देखना क्या कह रहा है दोस्तों। 20 नंबर है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है, बताइए। जो बचपन में है उसने कहा था, कहानी का लेखक है बचपन में जो लहना सिंह या प्रमुख पात्र कहलाते हैं कौन, तो लहना सिंह है। हिंदी का करेगा उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कहलाते हैं तो लहना सिंह है। तो कह रहे तो लहना सिंह है जो लड़के से बार बार कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो जो दोस्तों हुआ फाइनल आंसर क्या होगा बताइएगा। फाइनल आंसर बी में होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर यानी कि तेरी कुड़माई होगी, यानी कहता है दोस्तों कि तेरी मंगनी हो गई। इस तरह से जो लड़के से बार बार कहकर पुकारते हैं उससे बोलते हैं। चलिएगा फाइनल आंसर 26 देना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है बताइएगा। उसने कहा था किस वर्ष जो प्रकाशित हुआ था 1915 में, 1915 में प्रकाशित हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन पे आंसर फाइनल देना बताइएगा दोस्तों। कह रहा है कि उसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता के वो जाना है, बताइएगा। इस कथन को बताने वाले कौन थे, लेखक है तो जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को बताया थे। फाइनल क्या होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिएगा 28 के आंसर देना है कि किस अस्पताल में जो दिनकर जी के निधन हुआ था, मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था, कौन सा अस्पताल था, मतलब कि कौन सा अस्पताल था दोस्तों। तो वह था अस्पताल क्या है, अपोलो आदि अस्पताल था। अपोलो अस्पताल में कौन सा अस्पताल में निधन हुआ था, देखिएगा इसका फाइनल आंसर होगा डी नंबर, याद रखना डी नंबर, विल्टिंगन नर्सिंग होम हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी पर हो जाएगा, डी पे मारना है। चलिएगा देखिएगा और 29 नंबर क्वेश्चन पे देना है आंसर। कह रहा है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहता है, मतलब जयप्रकाश नारायण के अनुसार किसको दलाल कहलाता है। तो दोस्तों ये अमेरिका देश को, जो अमेरिका देश है उनके जयप्रकाश नारायण के अनुसार अमेरिका देश को क्या है, दलाल कहलाता है। चलिए फाइनल डी नंबर आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था, बताएगा। जिनको स्वास्थ्य को निगरानी रखता है जो डॉक्टर का नाम था क्या, तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, क्या डॉक्टर रहमान था। चलिए फाइनल हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा 31 नंबर 31 के है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी वही क्वेश्चन है तो डॉक्टर रहमान का फाइनल हो जाएगा। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। कहा ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसकी कहा जाता है, ब्रेन 32 के आंसर है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता है, बताइएगा किसको कहा जाता है। उमा शंकर दीक्षित को, क्या होगा फाइनल आंसर होगा उमा दीक्षित शंकर को कहलाता है। चलेगा 33 के नंबर आंसर है क्या लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, चलेगा बताइए। 33 का है लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, बताइएगा लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। तो 1924 में, क्या है 1924 में उनका मृत्यु हुआ था। चलिए फाइनल हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 34 के है, 34 के आंसर देना है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, बताइए मार्क्सवादी कब बने थे, याद रख बताइएगा। जयप्रकाश नारायण है मार्क्सवादी कब बने थे, तो दोस्तों 1924 में, याद रखना है 1924 में मार्क्सवादी बने थे। अब मार्क्सवादी यानी कि लेनिन का मृत्यु 1924 में ही हुआ था। अरे यार चलिएगा देखिएगा 37 के आंसर है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, बताइएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, क्या लीलावती देवी था या अमरावती देवी था। चलिए ऑप्शन और दिखाता हूँ। चलिए सी नंबर और डी नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रभावती या प्रभा सिन्हा। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभावती देवी नाम था। यानी कि लेनिन का मतलब जयप्रकाश नारायण की पत्नी क्या नाम था, तो प्रभावती देवी था। चलिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि रिगस्टम ऑफ इंडिया पार्टिंग किसकी रचना है, किसका द्वारा, जवाहरलाल नेहरू या राम मनोहर लोहिया या मंदोन। चलिए ऑप्शन सी और डी हो, क्या होगा फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो रिगस्टर ऑफ इंडिया पार्टिंग नाम किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को सर।
क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार ऑप्शन नंबर फाइनल डी हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा 39 नंबर है, 39 के आंसर है प्रजा संश्लेषित पार्टी का गठन कब हुआ था, बताइए तो दोस्तों, बताइए तो प्रजा संश्लेषित पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1952 में। क्या रहा फाइनल आंसर हमारा ये होगा 1952 में प्रजा संश्लेषित पार्टी का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों 40 नंबर आंसर देना है, क्या करा है, जयप्रकाश नारायण के भारत रत्न रल लिखल, मतलब क्या रत्न है, मतलब यहाँ रत्न लिखा हुआ है, उपाधि कब दी गए थे, बताइए तो उपाधि दोस्तों कब दिया गया था। तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा 1998 में। 1998 में जो भारत रत्न पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण को। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी पे मारना है। क्या कह रहा है दोस्तों 41 नंबर है उर्वशी, क्या दोस्तों उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी है दोस्तों किसके द्वारा रचा गया है, तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। क्या फाइनल आंसर है बड़ा, फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया है उर्वशी। चलेगा 42 नंबर क्वेश्चन पेंसिल लगाना है। क्या करा दोस्तों को जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते हैं, जो भारत की जनता है दोस्तों किस नाम से जो याद करते हैं, तो जब जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानते हैं, क्या लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलिए फाइनल आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पेंसिल देना है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी के क्या नाम था, बताइएगा दोस्तों 43 में 43 का नंबर है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी के नाम था, बताइएगा तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम था हर्षो दयाल। चलिए फाइनल आंसर हमारा बी होगा, हर्षो दयाल था। चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, करें जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का नाम है, बताइए तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति लिखे थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइनल आंसर जय संपूर्ण क्रांति है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, बताइएगा 45 के आंसर है संपूर्ण क्रांति की रचना है, ये संपूर्ण क्रांति के भाषण कहलाता है। चलिए फाइनल आंसर भी होगा, भाषण कहलाता है। चलिएगा तो 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाइए तो कह जयप्रकाश नारायण के बचपन के क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, याद रखना है बाउल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाउल कहलाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व में किसने किया, मतलब 1974 में छात्र आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, मतलब जयप्रकाश नारायण के अनुसार किया गया था। 1974 में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के अनुसार किया गया था। फाइनल आंसर डी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर है 48 के आंसर देना है, इसका क्या होगा कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बताइए तो दोस्तों 48 के आंसर क्या होगा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में, याद रखना है 1974 में हुआ था। फाइनल आंसर ये होगा 1974 में हुआ था। चलिएगा 49 नंबर, चलिएगा दोस्तों 49 नंबर पर फाइनल आंसर लगाए तो कह रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के अविष्टा किसके हाथों में है, बताइए तो देश के अविष्टा है दोस्तों किसको हाथों में है, नेताओं के या नई पीढ़ियों के साथ, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर, नई पीढ़ियों के साथ है। चलिए बी नंबर सही होगा, नई पीढ़ियों के साथ था देश का भविष्य। 50 नंबर आंसर देना है, क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने था, जयप्रकाश नारायण ने। फाइनल आंसर हमारा बी होगा जयप्रकाश नारायण जी। 51 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, मतलब किसको जो भाई कहते थे दोस्तों, तो वह है जवाहरलाल नेहरू को, क्या है जो दिनकर जी को, जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, फाइनल आंसर ये होगा, ठीक ना। चलेगा 52 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तब बाउल कहते थे, बचपन का नाम था बाउल, ठीक ना। चलेगा और क्वेश्चन है नहीं है, ठीक ना। चलिए अब इतना ही क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छा वीडियो अगर लगा तो चलेगा। कितना आपको दोस्तों बताइएगा 52 में से आपको कितना सही होगा था, बताइए तो 52 क्वेश्चन में से आपको कितना सही होगा था। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और सब लोग बिहार बोर्ड की तैयारी करते रहिए, ठीक है, हम भी आपको पढ़ाने के लिए डेली इस चैनल पर वीडियो डालते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी वीडियो लेकर, थैंक यू।